मुंबई के घाटकोपर में गिरा होर्डिंग याद होगा आपको। तेज हवा झेल नहीं पाया था। 13 मई को होर्डिंग की चपेट में आने से 17 लोगों की जान चली गई थी। दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपको उस घटना का एक बड़ा अपडेट देना है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने होर्डिंग गिरने के मामले में कोर्ट के अंदर 3299 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने मामले में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चार्जशीट में जांच से जुड़ी जरूरी बातें आप जान लीजिए। इस पूरी घटना में 3 किरदार हैं। सरकारी रेलवे पुलिस यानी जीआरपी, बीएमसी और ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी ने यह होर्डिंग लगाया था वो वाली। चार्जशीट में इन 3 डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की ओर भी इशारा किया गया है। चार्जशीट में खुदाई का काम करने वाले एक वर्कर का बयान दर्ज हुआ है। होर्डिंग बनाने से पहले वर्कर ने यह वार्निंग दी थी कि यहां की मिट्टी नरम और दलदली है, यहां मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, जिसमें 15 दिन लगेंगे। लेकिन ईगो मीडिया के वर्कर की उस वार्निंग को हमेशा नजरअंदाज किया गया। होर्डिंग को जब हरी झंडी मिली तब जीआरपी के कमिश्नर थे कैसर खालिद। चार्जशीट में यह कहा गया है कि खालिद ने कानून की खामियों का फायदा उठाया और बिना किसी टेंडर के होर्डिंग ईगो मीडिया को सौंप दिया। चार्जशीट में खालिद के बयान से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कैसर खालिद ने यह कहा है कि आईपीएस अधिकारी रविंद्र शिवसे जीआरपी कमिश्नर बने थे। उनके बाद शिवसे ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 33,600 वर्ग फुट के होर्डिंग को मंजूरी दी और 200 स्क्वायर फीट की होर्डिंग 33,000 स्क्वायर फीट की बन गई। जीआरपी के पूर्व कमिश्नर खालिद ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि बीएमसी ने हादसे से 13 दिन पहले होर्डिंग हटाने का नोटिस जारी किया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस को यह भी पता चला है कि होर्डिंग की मंजूरी मिलने और उसके गिरने तक जीआरपी को 4 लिखित शिकायतें मिली, लेकिन एक भी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको याद होगा, यह होर्डिंग इतना बड़ा था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन किसको यह पता था कि नियम कायदों को ताक पर रखकर इसे खड़ा किया गया है। हादसे के बाद अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईगो मीडिया कंपनी के मालिक जहनवी मराठे और भावेश भिड़े, सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने वाले मनोज संघू और होर्डिंग की देखरेख करने वाले सागर पाटिल इस केस में अब तक गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको इस हादसे से जुड़ी एक शिकायत करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली से मिलवाते हैं। उनका सवाल है कि मामले में किसी भी बड़े अधिकारी की आखिरकार अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि अधिकारियों का रोल इसमें डाउटफुल है। के कमिश्नर थे मिस्टर कैसर खालिद, उन्होंने साइन करके परमिशन देने का काम किया, लेकिन उसके बाद जब उसको इंस्टॉलेशन हुआ तब रविंद्र शिशवे नामक जो नए कमिश्नर आए थे, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी देखना चाहिए था कि जो परमिशन हमारे पूर्व अधिकारी ने दी है उसका सचमुच में अनुपालन हो रहा कि नहीं हो रहा है। जो हमें आरटीआई में जानकारी मिली तो उसमें बीपीसीएल ने एक नहीं 2 बार शिकायत की थी कि वो बीपीसीएल जो उनका पेट्रोल पंप है उस प्रीमाइसेस को अभी तक ओसी नहीं मिली है, तो इस होर्डिंग के काम को बंद किया जाए। तो जब रविंद्र शिशवे आए तो उनका भी काम था कि उस बीपीसीएल की शिकायत हो, मेरी शिकायत हो, लोकल कारपोरेटर रूपाली आवले की शिकायत हो, तो शिकायत को देखते हुए उस काम को बंद करने की आवश्यकता थी। मेरा मानना है कि ये ब्लेम गेम कर रहे हैं। सरकार ने भी सिलेक्टिव कार्रवाई की है, आपने सिर्फ सस्पेंड करने का काम किया है। दुर्भाग्य से 17 लोगों की मौत हुई। सरकार कितनी संवेदनशील है, क्योंकि आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जो लोग इसमें शामिल है, बयान लेके कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ चार्जशीट फाइल की है, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। तब जाकर मुंबई में इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं, जो करप्शन के भेंट चल रहे हैं, जो मिलीभगत से हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो रोक लगेगी। मुझे लगता है मुंबई के घाटकोपर का होर्डिंग हादसा सिस्टम की लापरवाही का एक बड़ा एग्जाम्पल है। चार्जशीट से एक बात तो साफ हो गई है, होर्डिंग से जुड़े जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जीआरपी हो, चाहे वो होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ईगो मीडिया हो, चाहे वो बीएमसी हो, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हादसे को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनको आज भी इंसाफ का इंतजार होगा और ये खबर देखकर उन्हें ये दुख रहा होगा कि आखिरकार इसमें ना सिर्फ निचले स्तर पर बल्कि ऊपरी स्तर पर भी अधिकारियों की लापरवाही और गलती रही है।